हेलो एवरीवन, हाउ यू डूइंग? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। सो आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जो नया करिकुलम आया है, प्रपोज्ड है, बट बहुत सारे कंफ्यूजन है, कहाँ देखे, कहाँ उसके डिटेल्स ये करे। तो लेट मी क्विकली शेयर माय व्यूज़। इन नो कैपेसिटी आई एम रिप्रेजेंटिंग ICAI। ये मेरे इंटरप्रिटेशन है, तो देखिए ये कहाँ पे है। तो लेट मी क्विकली शेयर माई स्क्रीन एंड टेल यू। तो ये जो नया कोर्स आया है, ये कोर्स आपको पीपीटी मिलेगा ikai.org/post/BOS PSET एंड -PPT। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पीपीटी एट ग्लांस। यहाँ पीपीटी में आपको सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि ये क्यों हुआ है, राइट। तो पीपीटी कुछ इस तरह से दिखती है, कुछ 32 पेजेस की पीपीटीज है, जहाँ पे प्रपोज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आपको दिया गया है। सारे कंटेंट्स है, हाइलाइट्स है, पेपर्स है, एडमिशन एंड एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात हो रही है, कमेंट्स एंड फीडबैक है। ये क्यों किया गया? हाँ, सो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्रेट। क्रेट इज कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो चेंज इज इनएविटेबल, है ना। एवरीथिंग, सारा सारा चीज एक तरफ और चेंजेस आर एक तरफ। तो इन्होंने क्यों चेंजेस किए? चेंज इसके लिए क्या कि जो इंटरनेशनल आपका कंपटीशन है, उसके लिए आपको आपकी क्वालिटी एनहांस करनी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके साथ आपको चलना है, इसके लिए ये सारा प्रपोज चीज़ें हो रही है। एडिशनल एम्फोसिस उन्होंने एथिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे डाला है एंड डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ये क्रेट का हिस्ट्री देखो तो एवरी रफली 5 ईयर्स 7 ईयर्स में आपको ये टाइम स्पैन में आपको ये चेंज करना पड़ता है, राइट। तो इसके चलते ये सारे चेंजेस प्रपोज्ड है, ये सारे चेंजेस प्रपोज्ड है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। इंस्टीट्यूट से जो मेंबर्स हैं उनसे सजेशंस आ रहे हैं, सारे सजेशंस कोलेट होंगे, फिर से कमेटी के पास वो बैठेंगे, फिर वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर जाके वो पास होगा एंड देन देयर विल बी final changes, right? So don't worry, don't panic। अगर आप आपके फाइनल के ग्रुप में हो तो आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टू गेट इनटू द अदर स्ट्रीम। मतलब जो नया प्रपोज्ड है वहाँ पे ट्रांजिशन के लिए वहाँ पे डेफिनेटली आपको टाइम मिलने वाला है। सो डोंट प्रेस पैनिक बटन, देयर इज नथिंग, आपका कुछ यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सीए है कोर्स कर रहे हैं उनके इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, राइट। दीज आर द प्रपोज थिंग्स। अच्छा, अभी प्रपोज चीजें में 4 मेजर चीजें हुई है। कौन सी 4 मेजर चीजें हुई है? एग्जामिनेशन का लाइफ साइकिल उन्होंने बताया है। पहले जैसा ही था, रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 4 साल का वैलिडेशन पीरियड रखा है कि पहले जो कभी तक भी वैलिड था, अभी 4 इयर्स के लिए वैलिडेशन रखा है। 10+2 एग्जामिनेशन आप फाउंडेशन के कोर्स के लिए है। 4 महीने पहले आपको पेपर दे सकते हैं। अब यहाँ पे पासिंग मार्क 50% हो चुके हैं, सब जगह 50% पासिंग मार्क हो चुके हैं, राइट। फिर आप एक इंटरमीडिएट के लिए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटरमीडिएट के लिए आपको जो 5 साल का एक रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, उसके बाद रीवैलिडेशन रहेगा एंड फिर फाइनल कोर्स करने से पहले आपको एक सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन कोर्स करने पड़ेंगे, वो क्वालिफाई करने पड़ेंगे। कैसे, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। अगर आपको इंटर किसी वजह से फाइनल का एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है या आप क्लियर नहीं हुए, तो उन्होंने एक बहुत फैंटास्टिक चीज़ इंट्रोड्यूस की है, दैट बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। आपको एक डिग्री टाइप, आपको एक सर्टिफिकेशन टाइप मिलेगा, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, BAA, राइट। तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। ये लाइफ साइकिल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। मेजर चेंजेस यहाँ पे हुए हैं कि आपको पहले 3 साल का आर्टिकलशिप था, अभी 2 ही साल का आर्टिकलशिप है। बट जिसको प्रैक्टिस में आना है वो सीए बनने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस में उनको आना है। सीए बनने के बाद 1 साल आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी आपके फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ। तो वो है 3 ही है, लेकिन ब्रेक होके आया है। तो 2 साल की आर्टिकलशिप करनी है, फिर आपको 6 महीना स्टडी लीव्स टाइप का मिलेगा, फिर आप प्रिपेयर करोगे एंड देन यू विल अपीयर फॉर बोथ ऑफ द ग्रुप्स एंड देन वंस यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको प्रैक्टिस में आना है तो 1 साल फिर से आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये सारे चेंजेस हुए हैं प्रपोज्ड इसमें। लीव्स कम हुई है, ऑब्वियसली प्रो रेटा लीव्स कम होगी, क्योंकि आपका प्रपोज स्कीम में
टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ ट्रेनिंग कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये करंट स्टेटस है। रजिस्ट्रेशन फॉर फाउंडेशन स्टार्ट करिए, प्रपोज स्कीम में वैसे ही है। फाउंडेशन के लिए 4 महीने का है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सेम है। आर्टिकलशिप कम हुई है। स्टडी फॉर फाइनल एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको दिया गया है 6 महीना। टोटल पीरियड टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट आई मीन ICAI मेंबर, पहले 48 मंथ्स था, अभी 42 मंथ्स हुए हैं। एंड वर्क एक्सपीरियंस फॉर अप्लाइंग COP इज 12 मंथ्स। यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि अगर मेरे जैसे जो 15 साल कॉर्पोरेट में है और उनको अगर COP लेना है तो फिर से 1 साल आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। तो देखिए ये प्रपोज्ड है, नथिंग इज फाइनल येट। इसके बारे में बातें हो रही है। जैसे ही बातें होंगी बहुत सारे डिस्कशन होंगे एंड देन आगे जाके जब वो फाइनल बिल पास होगा तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मेंबर्स के लिए भी जो देख रहे हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि आपको BOS पे एक लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके आपके व्यूज एंड सजेशंस प्लीज पोस्ट करिए, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल स्कीम ऑफ पिक्चर, ये प्रपोज स्कीम है। क्विकली सब्जेक्ट पे चले आते हैं। फाउंडेशन के लिए जो 4 पेपर है वहाँ पे भी सेम पेपर है। इंटरमीडिएट के लिए जो हर एक ग्रुप में 4 पेपर्स थे वो अभी 3 पेपर्स हुए हैं। एक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल्स आपको है, उसमें से 2 सेट कंपलसरी है, लॉ और कॉस्टिंग। फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको लॉ और कॉस्टिंग का सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल करना है, उसका क्वालिफाई करना है एग्जाम। और 2 सेट्स है जो अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट है, वैसे ही 2 सब्जेक्ट है, पार्शली ओपन बुक है, देखते कैसा है। एंड फिर फाइनल के लिए 3 पेपर्स है, जहाँ पहले 4 पेपर्स रहते थे। एक्चुअल पेपर्स के नाम ये है, अकाउंट्स वैसे ही है, बिजनेस लॉ है, जो BCR था वो चेंज हो चुका है, जो BCK था वो भी जा चुका है, मैथ्स वैसे का वैसा ही है। तो अकाउंटिंग के इसमें उन्होंने दिया है कि जो लॉ है वो 100 मार्क का हो गया है, इकोनॉमिक्स भी आपका 100 मार्क्स का हो गया है। इंटरमीडिएट लेवल के पेपर्स सेम है, जो पेपर 1 और पेपर 5 था उनको क्लब करके एक एडवांस अकाउंटिंग हुआ है। कॉर्पोरेट लॉ सेम है, कॉस्टिंग सेम है, टैक्सेशन सेम है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स आर सेम। और 6A FM जो था और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वैसे वाले हुए हैं। तो EIS आपका हट रहा है इस चीज में। तो इन्होंने दिया है इंस्टेड ऑफ 2 पेपर्स ऑन अकाउंटिंग देयर वुड बी सिंगल पेपर एंड द पेपर ऑफ कॉर्पोरेट लॉज वुड कवर द कंपनीज एक्ट इन इट्स एंटायरिटी। मतलब देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि बिजनेस लॉ इज ऑलरेडी बीन टेकन केयर इन फाउंडेशन लेवल थ्रू 100 मार्क का पेपर। Instead of paper of EIS at this level, the information technology education is being integrated with subject at the final level. इंटर पास तो फाउंडेशन कर लिया, अब इंटर पे आ गए, इंटर आपने पास कर लिया, आप अभी बढ़ेंगे आगे। तो फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल देने होंगे, जिसमें इकोनॉमिक लॉज कंपलसरी आपको देना है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कंपलसरी है। सेट C और सेट D में से आपको कुछ एक उठाना है। जो आपके 6 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे उसमें से रिस्क मैनेजमेंट सेम है, आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन सेम है, आपके फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट सेम है। क्या नया है, सस्टेनेबिलिटी नया आया है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड पब्लिक फाइनेंस नया आया है, डिजिटल इकोसिस्टम आया है। तो कुछ नए चेंजेस भी है और कुछ अदरवाइज भी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साइकोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन एंड फिलोसफी, ये सेट D में आया है। उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, सेल्फ बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, आपको पढ़ना है और आपको उसके बारे में एग्जाम देनी है। ठीक है, फाइनल लेवल के पेपर्स कुछ इस तरह से रहेंगे, 3 पेपर्स रहेंगे। है वैसे 8 ही, लेकिन जो कॉस्टिंग और लॉ था वो सेल्फ बेस्ड में चला गया, तो ऑनलाइन हो गया। मैंडेटरी मॉड्यूल आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये सारे पेपर 1 पेपर 2 सेम है, पेपर 3 4 एंड 5 आर सेम, राइट। 6 पेपर में जो हम मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी जनरली कोई नहीं लेता था वो अब कंपलसरी हो गया है। यहाँ पे सारे चीज़ों के इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशंस आएंगे। तो ये क्या बोलना चाहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी इज बीइंग मेड कंपलसरी, the same would be integrated with strategic management, and this paper is necessary to assess students' ability to integrate the concepts and provision across the different subjects and then analyze them and apply them in addressing issues and solving problems in multidisciplinary case studies involving strategic decision making. तो ये सब आया है। एडमिशन एंड एग्जामिनेशन वैलिडिटी का कुछ चेंजेस हुए हैं, पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था रजिस्ट्रेशन के लिए, अब रिस्ट्रिक्शन है। तो BOS के बाद पहले जैसे आप फाउंडेशन का कर सकते थे वैसे आप कर सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल डायरेक्ट एंट्री रूट CA फाउंडेशन के रूट वो सिमिलर ही है। पहले 4 साल का वैलिडिटी था, अब 5 साल का हो गया है।
फाउंडेशन का 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड आपको कंपलसरी था, राइट। फाइनल लेवल के लिए प्रपोज ये है कि आपको, अच्छा इसमें से भी आपको ये जो आईटीटी आप देते थे या फिर सॉफ्ट स्किल जीएमसीएस के जो कोर्सेज रहते थे वो भी कंपलसरी है एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन के लिए, राइट। सो ये आपको करने ही पड़ेंगे बिफोर यू अप्लाई फॉर सीए फाइनल। तो नंबर ऑफ अदर एग्जामिनेशन एस्पेक्ट्स वही है, 6 पेपर्स हो गए हैं इसमें, इंटरमीडिएट में फाइनल में 6 पेपर्स हो गए, फाउंडेशन में 4 पेपर्स है। नंबर ऑफ असेसमेंट, हाँ एक नेगेटिव मार्किंग का सिचुएशन यहाँ पे आया है कि फाउंडेशन में भी पार्शली सब्जेक्टिव पार्शली ऑब्जेक्टिव है, 25% का नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर है, इंटरमीडिएट में भी है और फाइनल लेवल पे भी है। सो केस स्टडीज एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे है, तो केस स्टडी बेसिस भी बढ़ रहा है, राइट। तो ये एक नया चेंज आया है। अदर एग्जामिनेशन, हाँ एग्जाम्शन के लिए थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपको अगर 60% और मोर किसी में मिलता है, आपको परमानेंट लेना है, तो आपको बचे हुए पेपर को 50% पास, मतलब 50% मार्क्स लाने होंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही कि यार मेरा एग्जामिशन इस चक्कर में लैप्स हो सकता है, राइट। सो ये एस्पेक्ट है। आईटीटी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन रूट 2 इयर्स का था, पहले 3 साल का था। लीव 12 लीव्स मिलेंगे, पहले 1/7 ऑफ पीरियड ऑफ लीव था। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो पहले 9 to 18 मंथ्स रह सकते थे, अब 9 to 12 मंथ्स, लास्ट 9 to 12 मंथ्स में आप ले सकते हो। ट्रांसफर ले सकते हो सेकेंड ईयर में, और जो भी परमिटेड केसेस रहेंगे जो कमिटी डिसाइड करेंगी तभी आप ट्रांसफर ले सकते हो। स्टाइपेंड खुशखबरी है, 100% इंक्रीज होने का मतलब प्रपोजल है। जो आपका ICITSS था बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रपोज्ड है, एडवांस ICITSS ड्यूरिंग द 2 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड बिफोर अपियरिंग फाइनल एग्जामिनेशन आपको करना पड़ेगा। लेवल ऑफ कोर्स 2 ICITSS एंड AI, मतलब आपका GMCS और ये करने पड़ेंगे। काउंसिल आपको बताएंगे, ड्यूरेशन मैनर भी बताएंगे कैसे करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो अगर आप फाइनल नहीं क्लियर हो सकते तो आप बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट हो सकते हो और बाद में आपको फाइनल का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। जिनको COP चाहिए उन्होंने 1 year ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन CA फॉर्म में लेना पड़ेगा, राइट। सो ये क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो इम्पॉर्टेंट लिंक्स एंड कंटेंट्स यहाँ पे दिए हैं, गैजेट नोटिफिकेशन है, अनाउंसमेंट्स है, ऑनलाइन फीडबैक दिए कहाँ पे दे सकते हैं, आपके चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के बारे में आप किसके साथ आप अटैच हो सकते हो वो दिया है। CA विशाल दोषी जो वाइस चेयरमैन है, आप शर्मा जी जो चेयरमैन है, वंदना नागपाल जो डायरेक्टर है, उनके बारे में उनके साथ आप यहाँ पे जुड़ सकते हो, राइट। सो ये था, दिस इज लाइक माय 2 cents अराउंड इट। कुछ नहीं, मैंने पढ़ के सुनाया है, आपके पास भी ये है, आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि कहाँ पे ये क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ आपको चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, तो एवरी सिटी में ICAI वेबिनार सेमिनार्स ले रहे हैं, प्लीज़ ज्वाइन करिए, आप उनके साथ जुड़िए। आपके जो चीज़ें सजेशंस है या फिर आपके कंसर्न्स है, प्लीज़ स्टिक टू देम, बिकॉज 30 डेज का टाइम स्पैन है जहाँ पे ये सारे कलेक्शन प्रोसेस चल रहा है सजेशन और इन्फॉर्मेशन का। तो होपफुली ये प्रपोज स्कीम ऐसा अभी दिख रहा है, चेंजेस हो सकते हैं। जो फाइनल में है उन्होंने फाइनल का अपना अपना तैयारी करिए, ट्रांजिशन के लिए टाइम लगेगा, आपको चांस दिया जाएगा, आपको चॉइस दी जाएगी कि आप कहाँ पे शिफ्ट होना चाहोगे। तो अभी डोंट प्रेस द पैनिक बटन, जैसे चल रहा है आप करिए। तो कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ ये चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो मेरे कनेक्ट्स है WRC में या फिर हायर लेवल पे, मैं उनके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगी, आपको जुड़ाने की कोशिश करूंगी, आपके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनके तरफ पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच, एंड मिलते रहेंगे ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज के बारे में। यहाँ पे ये जो अनाउंसमेंट एंड लिंक्स एंड कंटेंट्स है, आई होप आपने ले लिए रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट सेशंस, बाय।